क्लास 16 भी आई थिंक हो गया था और 17 भी हो गया था। एम आई करेक्ट? Yes. यस सर। 18वें में पूछना शुरू करो। फर्स्ट वाला सबको आता है 18 का फर्स्ट? जल्दी बोलो यस। यस सर। Yes. डेबिट टू कैपिटल। ये तो पहली ट्रांजैक्शन होगी एग्जाम में भी, ये तो 1 नंबर फ्री का होना चाहिए। ये तो आपके एग्जाम में ही पहली आएगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये गलत हो गया तो भाई साहब चुल्लू में पानी लेना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना अगर ये गलत करके आए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगला बोलो। अगला डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड फर्म्स अकाउंट, ये गलत करके आने वाले हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये देखो छक्का मारा एक बच्चे ने। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किस किस को आता था सोचे। अंडरलाइन करें सेविंग अकाउंट को, ये आपकी कैपिटल होती है। जब भी सेविंग अकाउंट से पैसा लाओगे तो आपकी कैपिटल है ये। आप घर से पैसा लाए हो, सेविंग अकाउंट से लाने का मतलब आप घर से लाए हो, यानी आपकी एडिशनल कैपिटल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं? सेविंग अकाउंट स्टार लगाएं इस पे गलती हो जाती है जनरली। सेविंग अकाउंट का मतलब घर से पैसा लाना। सर थर्ड वाली में डाउट है इसकी। सर मैं बताऊं? थर्ड वाली रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। हाँ जी बोलो जो कह रहे हैं। मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। बहुत बढ़िया ट्राई किया है, लगभग नजदीक हो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लोन लिया है, लोन। बैंक अकाउंट Bank account debit to Ram's loan. यस, फ्रॉम राम या फिर राम से। बैंक क्या अकाउंट सर समझ डेबिट नहीं आया? टू लिख रहा हूं मैं सामने। या तो राम्स लोन बोला एक बच्चे ने, ये भी ठीक है। एक बच्चे ने बोला लोन फ्रॉम राम अकाउंट, ये भी ठीक है। दोनों बच्चे ठीक हैं। खाली राम नहीं लिख सकते, लोन लिया है आपने। सर हाँ जी। सर एक डाउट था मेरे को हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11 में। अभी मैं क्वेश्चन खत्म कराते तुम्हारे डाउट पे पहुंचता हूँ। 4 देखें बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश, सबको आता है? Purchases account debit to cash. डेबिट टू कैश। परचेजेस डेबिट टू कैश, बहुत बढ़िया आ गए। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स, नेसेसरी डेबिट Debit to डेबिट टू sales. सेल। मेसर्स हरी अकाउंट, हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बहुत बढ़िया। जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं प्लीज बोलें, प्लीज बोलें। अगर आप बोलोगे नहीं पीछे रह जाओगे। आज आप 18वें क्वेश्चन पे हो और ये ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन 10-10, 15-15 बार हो चुकी है। अगर अब तक आपको बातें याद नहीं हुई तो मैं एक बारी फटाफट रिवाइज करा दूं, फटाफट रिवाइज करा दूं। एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? बोलो बाकी बच्चे। डेबिट। इनकम बोलो। क्रेडिट क्रेडिट। परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, इनकम है? डेबिट। और सेल क्या है? इनकम सेल आपकी इनकम है। क्रेडिट। प्लीज म्यूट करें अगर घर में साउंड हो रही है पीछे। एक्सपेंस डेबिट, परचेज खर्चा है डेबिट, इनकम क्रेडिट, सेल इनकम है क्रेडिट। सेल का उल्टा और परचेज का उल्टा, तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट और सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट डेबिट। पैसा आता है तो कैश कमिंग इन, डेबिट कैश गोइंग आउट। क्रेडिट अगर किसी बंदे से पैसा लेना है, डेबिट लेना है उसे डेटर बनाना है, किसी को देना है क्रेडिट उस बंदे को क्रेडिट करना है। अगर ये बातें पता है तो 99% एंट्री आप कर लोगे। कोई एक स्पेशल होगी, जैसे इनकम टैक्स है, पता होना चाहिए इनकम टैक्स। एक ड्राइंग होती है तो कुछ स्पेशल आइटम है, लॉस बाय फायर है तो कुछ स्पेशल आइटम है। 99% इसलिए लिखा, 100 इसलिए नहीं लिखा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेड टू राम अवतार बाय चेक, पैसा जा राम रहा है। अवतार अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। चेक से एडवांस फॉर लोकेशन का दिया है, एडवांस दिया है। राम अवतार को दिया तो है लेकिन एडवांस दिया है। जैसे लोन खोला था ऐसे आज एडवांस दिया है राम अवतार को, तो एंट्री क्या बनेगी? एडवांस टू किसको दिया है? राम अवतार डेबिट। एडवांस टू राम अवतार अकाउंट डेबिट टू कैसे दिया है? चेक से कैश,
टू कैश चेक से ओ दिया सॉरी तो 2 बैंक कर देंगे अगर चेक से बैंक दिया। 40 खाली राम इसमें अवतार मशीनरी डेबिट नहीं हो सकता, लास्ट में नहीं। लिखा है फॉर मशीन। हाँ तो मशीन जब डेबिट करेंगे जब खरीदी होगी। अभी हमने सिर्फ एडवांस दिया है मशीन का। आगे लॉजिक में पूरा अकाउंट को और कर सकते हो, एडवांस टू राम अवतार फॉर मशीन अकाउंट। आप ऐसे जरूर लिख सकते हो सर, और डिटेल में लिखो, खाली मशीन नहीं लिख सकते। आप वो खाली मशीन लिख दो, उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने मशीनरी खरीद ली है। इस एंट्री का मतलब क्या है? यू हैव परचेज द मशीन। दिस इंडिकेट्स कि आपने मशीन खरीद ली है। आपने खरीदी कहाँ? अभी तो आपने एडवांस दिया है। तो ये एंट्री गलत पिक्चर शो करेगी अगर आप ये कराए, तो ये गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। ओके सर। आप यहां लिखना चाहते हैं कि सर यूं पूरा लिख दूं, एडवांस टू राम अवतार आगे फॉर मशीन, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप खाली मशीन अकाउंट खोल दोगे तो गलत हो जाओगे। बोलो, समझ आती है बात? यस सर। अगला डाउट, अगला बोले कौन सा नहीं आता। रिसीव फ्रॉम मेसर्स हरी सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर हरी सेल्स। बहुत बढ़िया, कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी सेल, परफेक्ट आंसर। पैसा आ रहा है। बॉट, बॉट खरीदा, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर, बच्चों फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऐसा टू फर्नीचर अगेन टू चेक बैंक। पेमेंट, बैंक। अगेन चेक पेमेंट, चेक पेमेंट करी है, उधार नहीं खरीदा है। तो परचेजेज आएगा, फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आएगा सर। फर्नीचर। तुम्हें पता है कुछ बच्चे तो परचेजेज लिख देंगे, उन्हें तो पता नहीं होता फर्नीचर में फर्नीचर आता है, वो तो परचेज अकाउंट खोल देंगे। परचेज अकाउंट कब आता है? जब गुड्स खरीदते हैं। जब आपने फर्नीचर खरीदा हो तो फर्नीचर आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आगे, आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड, पेड लाइफ इन, नहीं कौन सा, पेड रेंट बाय चेक। रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत ही बढ़िया जवाब, कैश अकाउंट टू कैपिटल। पर्सनल कार थी और पैसा बिजनेस में ले आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जिस बच्चे को समझ नहीं आया, यानी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कार बेचिए पर्सनल वाली, बीवी की कार होगी, बच्चे की कार होगी, हमारी अपनी घर वाली कार होगी, जो घर के लिए यूज होती थी, पर्सनल कार, जो बिजनेस का असेट नहीं थी, वो बेच के पैसा बिजनेस में ले आए तो कैश टू कैपिटल। गुड्स 2000 के डिस्ट्रॉय हो गए फायर से और इंश्योरेंस नहीं थी। लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज। बोलो, कराया हुआ है सबको। लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो मर्जी खोल। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। 2000 इंश्योरेंस नहीं थी, सारा नुकसान हो गया। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालिक का नहीं है, एम्प्लॉइज का है। एम्प्लॉइज का है। वैसे लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीमियम एम्प्लॉय। फॉर एम्प्लॉय डेबिट टू कैश। कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, यही अगर मालिक का होता तो क्या एंट्री हो जाती? लाइफ इंश्योरेंस डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश था। तो इसकी जगह ड्राइंग्स आ जाता। मालिक अगर अपना इंश्योरेंस कराएगा तो पर्सनल खर्चा तो बन जाएगा, विड्रॉ करेगा, समझ। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। पेड सैलरी, लास्ट वाला, पेड सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी टू सर? कैश। पर सर जब उसने इंश्योरेंस कराई है वो भी तो खर्चा ही है उसका, चाहे एम्प्लॉय की कराई है। तो हाँ, उसके employee बिजनेस की में तो से खर्चा पैसे है। लग रहे हैं। वो तो एम्प्लॉय का खर्च, वो तो उसका खर्चा है, तो अभी तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हमने। लेकिन अगर अपनी कराएगा तो बिजनेस कहता है भाई तू मालिक अपनी करा रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो तू मेरे से प्रॉफिट लेता है तो तेरी इंश्योरेंस मैं क्यों कराऊं?
अपने आप करा। तेरी इंश्योरेंस मेरे पैसे से क्यों करा रहा है? एम्प्लॉय तो बिजनेस में काम कर रहे हैं, चल उनकी इंश्योरेंस करा रहा है, वो तो चल बिजनेस का खर्चा। तेरी इंश्योरेंस, तेरी बीवी की इंश्योरेंस, तेरे बच्चे की इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, वो तेरा पर्सनल खर्चा, तो उसको ड्राइंग में डाल। एम्प्लॉय तो चल बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मालिक की अगर लाइफ इंश्योरेंस कराई तो वो ड्राइंग में चली जाएगी। क्लियर है क्लास? Excuse me, sir. हाँ जी सर। By 27 पे जो ट्रांजैक्शन थी वो वाली, goods costing 2000 were destroyed by fire. These goods were not insured. सर अगर इनकी इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योर हो जाते तो सर उस केस में एंट्री क्या होती? तो फिर ये बताया होता इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। सर मतलब अगर 1800 रुपये होता तो 3 एंट्री पास होती। पहली एंट्री होती यही वाली, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। सारे बच्चे सुन ले, पहले भी कराया हुआ, दोबारा करा रहे हैं इस बात को। 2000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, पहली एंट्री तो यही होती। फिर हम तो फिर इंश्योरेंस क्या है, कंपनी तो को अपना प्रीमियम असेट बनाते। तो इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी को अपना असेट बनाते। ला भाई 2000 रुपये दे, हमारे आग लग गई है। फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती लो 1800 रुपये ले लो मेरे से, 1800 रुपये ले लो, तो 1800 रुपये वो देती। बाकी हमारा लॉस पीएनएल अकाउंट में चला जाता टू इंश्योरेंस कंपनी। जिस दिन आग लगती, डेट ऑफ फायर पे ये वाली एंट्री होती। जिस दिन क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम फाइल करते उस दिन ये एंट्री होती। जिस दिन सेटलमेंट होगी उस दिन ये एंट्री होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना प्रैक्टिकली, जिस दिन आग लगी उस दिन इंश्योरेंस कंपनी कह रही हो आग लग गई, लो 1800 रुपये ले लो। पहले आग लगेगी, फिर हम आग लगने के कागज लेके जाएंगे, सबूत फाइल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आएगा, चेक करेगा, क्लेम फाइल होगा, हम कहेंगे 2000 का नुकसान हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी 2000 में 2000 कभी देती नहीं, पूरे कभी देती नहीं, तो 1800 रुपये दे रही है, तो 1800 रुपये देगी, 200 का हमारा नुकसान होगा टू इंश्योरेंस कंपनी। तो 3 स्टेज की एंट्री होती है उस केस में। ओके सर। जब वो गुड्स खरीदे थे अगर उस टाइम जीएसटी भी लगा होता तो फिर इस पे इनपुट ये भी हो जाता, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 2000 का जो भी परसेंटेज था, मान लो 9% होता, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम 2360 मांग लेते। क्लियर है? यस। यस सर। सर हाँ जी सब मेरा जो डाउट था ना इलस्ट्रेशन 11 में, एक बार वो करा दो। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर बोलो सर 1 मिनट बता रहा हूँ। बच्चों। पेज नंबर 8.31 निकालें, 30 8.30 निकाले, इलस्ट्रेशन 11 बोलो जी। सर अप्रैल 2 के अंदर फर्स्ट वाली जो एंट्री है ना अप्रैल 2 में, सर उसके अंदर जो कैश डिस्काउंट का वाला है ना, कॉमा के अंदर कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑफ 5%। सर ये तो कहीं पे एंट्री नहीं करी इसकी। आप डेट देखो कहां पर है, डेट देखो कौन सी डेट को खरीदी है, डेट चेक करो। अप्रैल 1। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को आपने क्या खरीदा है? माल खरीदा। कितने का? 2 लाख। और उस पे परचेजेस टू 10%। प्रभात एंड कंपनी, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, 2 लाख का 10%। ध्यान से सुनना बच्चे, सारे बच्चे
सॉल्व कई बहुत अच्छे हैं, जो अनसॉल्व में है ही नहीं, सॉल्व कर लेना सारे। 180। कंडीशन क्या बोली थी प्रभात को? प्रभात ने कंडीशन दी थी, हमने परचेज किया था, प्रभात ने कहा था अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दोगे तो 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, 5%। और अगर 20 दिन के अंदर अंदर दोगे तो 2% दूंगा, और अगर 20 दिन के बाद दिया तो दूंगा नहीं, भाग जाओ यहाँ से। आगे ढूंढो पेमेंट कब हुई। 5 तारीख को मैंने ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझे 5 तारीख को मिला, हमने पेमेंट कर दिया प्रभात को। कितने दिनों बाद कर दी बच्चों? 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी हमने। और उसने कहा था अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 5% डिस्काउंट दूंगा। हमने पेमेंट करी है प्रभात, पेड अमाउंट टू प्रभात एंड कंपनी ऑन अकाउंट। कितने की पेमेंट करी है बच्चों? 1 लाख की। कितने की पेमेंट करी है बच्चों? 1 लाख की। तो प्रभात एंड कंपनी में कितना डिस्काउंट देगी? 5%। प्रभात एंड कंपनी को हमने 1 लाख की पेमेंट करी है, 1 लाख का कितना डिस्काउंट देगी हमें? उसने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर दोगे तो 5% दूंगी। 5% डिस्काउंट देगी। तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 5000। पेमेंट कितनी करनी होगी? तो यहाँ पे नहीं हो रहा डिस्काउंट, यहाँ पे हो रहा। अब बच्चे के एग्जाम में आ गया, क्या गौरव सर ने तो ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं था, तो गौरव सर ने बोला था सॉल्व करने हैं, डाउट पूछने हैं, तो भैया सॉल्व कर लेना। आपको सर कहा था कि सॉल्व करने हैं, डाउट पूछने। ये किया ना हमने सॉल्व वाला। सर कहते क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। तो ऐसे ही सारे बच्चे, जैसे यहाँ से डाउट आ रहा है, ऐसे ही बाकी बच्चे भी सॉल्व करके प्लीज डाउट पूछे। अच्छा डाउट था, समझ आ रहा है सबको इनका डाउट? यस सर। ये कह रहे डिस्काउंट की एंट्री नहीं करी, वो यहाँ नहीं हुई लेकिन नीचे जाके हुई है, इन्हें यहाँ नहीं मिली क्योंकि यहाँ पेमेंट ही नहीं हुई। पेमेंट तो 5 तारीख को हो रही है, तो डिस्काउंट ये यहाँ ढूंढ रहे थे एक्चुअली कि सर डिस्काउंट नहीं है कोई, तो यहाँ तो पेमेंट ही नहीं करी हमने पेमेंट 5 को करी है, तो डिस्काउंट कब मिलेगा? जिस दिन पैसे देंगे। आगे देखो, आगे कहीं पेमेंट करी है क्या हमने? आगे देखो कहीं पेमेंट करी है प्रभात को? आगे देखो क्लास, कहीं हमने प्रभात को पेमेंट करी है क्या? ये आवाज कैसी आ रही है, प्लीज म्यूट करें। हाँ जी, प्रभात को पेमेंट कहीं करी है हमने? नो सर। मेरे को तो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, मुझे दिख गई है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल के बाद सर, 5 अप्रैल के बाद। अप्रैल 13 सर अप्रैल 13 को करी है। अप्रैल 13 को इज द करेक्ट आंसर। अब 2 से लेके अप्रैल 13 में कितने दिन हो गए? 11 डेज सर। 10 दिन से ऊपर हो गए। यस सर। अब 2% का मिलेगा या 5% मिलेगा? 2% सर। तो 80,000 रहते हैं अभी इसके, बैलेंस पेमेंट दी है 180 में 1 लाख दे चुके थे। अब कईयों का मैथ्स बहुत वीक है, वो कहेंगे सर बैलेंस पेमेंट कहाँ से निकालें, कैसे निकालें? अब चेक से तो दी नहीं, पेड बोला है तो कैश मान लें। बोला पेड बैलेंस और डिस्काउंट रिसीव। अब 2% दूं 5% दूं? 2%। 2% सर। 2% दे देंगे। अब तो एंट्री बन जाएगी प्रभात एंड कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और जिनको अभी तक एंट्री नहीं आ रही हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे बुरा लगे आपको, लेकिन सच्चाइयाँ हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये एंट्री करनी नहीं आ रही है, हम इतनी प्रैक्टिस करा चुके हैं, हमारे 15 दिन से कोई और चैप्टर चल नहीं रहा। आज 15 दिन से ऊपर हो गया। आज के बाद हम इस चैप्टर को नहीं उठाएंगे। आज लास्ट डे हमारा 19-20 में फटाफट से देखें। अनसॉल्व 19-20 हमारे लास्ट क्वेश्चन है। 19-20 में कोई पॉइंट आपने मेरे से पूछना है तो फटाफट पूछें, एक नजर मार लें। वापस आए पेज नंबर 8.54 पर। जनवरी 20 का 8.54 पर सर। जनवरी 20 देखें बच्चों। 20 सोल्ड गुड्स टू राम, क्वेश्चन नंबर 19 में जनवरी 20 देखे। माल बेचा राम को, लिस्ट प्राइस है 125 का लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट एंड 40% पेमेंट चेक से हुई है क्लास।
40% पेमेंट चेक से हुई है। इधर देखें 125 सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। 125 लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें। 12,500 माइनस 20% है, 10% किया आपने, 20% करना है। ये आपने 10% कर दिया है 1 लाख। तो 125 में से 25 गया 1 लाख। अब पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट पूरी हो रही है कम हो रही है? 40% पेमेंट हो रही है। 40% होगी 40,000 और ये बचा 60,000। तो कैश डिस्काउंट दोनों पे मिलेगा या जितनी पेमेंट हुई है उस पे मिलेगा? 40 पे मिलेगा। तो जितनी करी है उस पे मिलेगा। बहुत बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। अगर ये लॉजिक तो बिना पढ़े बच्चे 16 साल के सोच जात लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे जिन्हें 10 बारी बता दो फिर भी उन्हें याद नहीं रहता। कई बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि 16 साल में बहुत बढ़िया माइंड डेवलप हो चुका होता है, बड़ा लॉजिकल है यार। डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जिस पे पैसे दिए हैं। जिसने पैसे ही नहीं दिए उसे कैश डिस्काउंट किस बात का देंगे? तो उसने 40% चेक से दिया, इस पे उसको हम डिस्काउंट देंगे कैश वाला 2%, 800 रुपये बचेगा 39,200। तो एंट्री बनेगी। पहले पेमेंट देख ले, चेक से तो नहीं आई। चेक से आई है तो 39,200। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट 800। पार्टी जिससे अभी 60,000 लेने हैं, राम से अभी 60,000 लेने हैं, टू सेल्स 1 लाख। सेल 1 लाख की हुई है, सेल 1 लाख की हुई है। 60,000 राम में, 40,000 में 800 का डिस्काउंट और बाकी 39,200 आ गया। 100% समझ आनी चाहिए। मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है ये जड़ है पूरी जिंदगी की। इसे आप 11th की जड़ ना माने, इस चैप्टर को पूरी जिंदगी की जड़ माने। सबसे बढ़िया इस साल आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हो कि जो इस साल मिला है वो जिंदगी में किसी बच्चे को नहीं मिला। सारे चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल है, यानी जनरल एंट्री किसी को दिक्कत आ रही है यानी तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है, एक दिन में ही सारी देख सकते हो। अभी 6 या 7 वीडियो डल चुकी हैं, सारी वीडियो देख सकते हो। सर एक बारी जनवरी 7 भी बता दोगे? एक्सक्यूज मी सर, इसमें जनवरी डाउट है 7। हाँ जी, सर। इसमें हमें कैश डिस्काउंट बोला है, पर सर हमने पेमेंट तो चेक से करी है। ये जिंदगी में दोबारा ना उठे डाउट। कैश से पेमेंट करियो या चेक से पेमेंट करियो, यानी पेमेंट तो करिए ना, डिस्काउंट मिलेगा। ओके सर। पेमेंट का मतलब पेमेंट होती है, चाहे कैश से करियो, उसमें कोई ये नहीं है 500 के नोट दिए होंगे तो मिलेगा, 100 के नोट दिए तो मिलेगा, चेक से दियो तो पैसे कैश डिस्काउंट का मतलब पैसे देना और लेना। जहां पे पैसा गया वहां कैश डिस्काउंट है, वहां कोई बैंक डिस्काउंट नाम की चीज थोड़ी है। अब कोई तीसरा डिस्काउंट थोड़ी खोल देंगे बैंक डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मींस पेमेंट हुई है तो मिलेगा, चाहे पेमेंट चेक से हुई है। ओके ऐसा डाउट नहीं उठाना फिर कभी। क्लियर? यस सर। अगला जैन 7 कह रहे ओपन बैंक यस अकाउंट बैंक सर। ऑफ इंडिया। बैंक अकाउंट खुलवाया बच्चों? जैन 7 बताना आप लोग इनको। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे जमा कराए हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने का मतलब बैंक में पैसे जमा कराना। बैंक अकाउंट कैसे खुलता है? पैसे जमा करा के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने भी पैसे जमा कराए हैं 10,000। ठीक है सर। अगला डाउट 20th क्वेश्चन में पूछें। 20th क्वेश्चन में सर अप्रैल 5। अप्रैल 5 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। बोले बच्चों जिनको आती है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। Sundry expenses debit to cash account. खर्चा जैसे सैलरी पे होती है, जैसे रेंट पे होता है, वैसी है सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। अब ये पूछना हो सन्ड्री एक्सपेंस क्या होते हैं, तो बहुत बारी बताया, छोटे मोटे खर्चों को हम सन्ड्री में डाल देते हैं। पापा गए ऑफिस गए, दुकान में सबसे पहले पापा जाके क्या करते हैं? धूप अगरबत्ती करते हैं, तो छोटा मोटा खर्चा है। तो हम 150 रुपये के खर्चे को अलग से हेड नहीं बनाते, उनको हम सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते। अगला डाउट
सर परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अगर पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक होगा, अगर तुम 8 तारीख वाला पूछ रहे हो। अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया तो कैश ठीक है, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि 8 तारीख वाला, नहीं 8 तारीख वाला नहीं सर, मैं जैन 10 का पूछ रहा था। सर जैन 10 वाला कौन सा? हाँ, उसमें 19 को फर्नीचर टू कैश, वो ठीक है, वहां पे नहीं। सर 8 तारीख इस वाले क्वेश्चन में पेमेंट चेक से हुई तो टू बैंक आएगा। हाँ जी, अप्रैल 20 का बता दो। अप्रैल 20 इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम। ये तो अभी अभी आज ही क्लास में एक बच्चे ने पूछा, मैंने 3 एंट्री कराई हैं, ये रही। जिस दिन आग लगेगी उस दिन गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेजेस, यानी आग लगी है, मैं यही बता रहा था कि ये काम एक दिन नहीं होते। 12 तारीख को आग लगी है, 5000 के गुड्स गए हैं, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर 11 तारीख को हो जाएगी 5000 से। फिर 5 तारीख को ही, जिस दिन आपको आग लगी है उसी दिन आप क्लेम फाइल कर सकते हो। 12 अप्रैल को ही आप क्लेम फाइल कर सकते हो। क्लेम फाइल करने की एंट्री होती है, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लो, इंश्योरेंस कंपनी ला पैसे दे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000 रुपये दे, हम 5000 मांग रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी इतनी अच्छी है नहीं 5000 देगी, वो हमें कम देगी। 20 तारीख को डिसीजन आया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही लो ले जाओ अपने 4000 रुपये, तो उसने हमें पे कर दिया क्लेम, हमारे पास पैसे आ गए। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 4000। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना था? 5000। 5 में से उसने दिया क्या? 4 दिए, 1000 का हमारा नुकसान हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा नुकसान, P&L अकाउंट कहते हैं उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये वाली वीडियो डालोगे ना आज वाली आप? हाँ रिकॉर्ड हो रही है सर, बिल्कुल डलेगी। और डाउट पूछे? जोन साइड पॉइंट नहीं आ रहा। बैंक चार्ज इंटरेस्ट बताना, 30 अप्रैल वाला बताना जरा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट। सारे बच्चे 30 अप्रैल वाला बताना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट पहला पॉइंट। 30 अप्रैल वाले बहुत सारे। पहला डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या बोला? क्या डेबिट? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक है क्लास, बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप देख रहे हो क्लास के बच्चे बाकी बता पा रहे हैं तो ये कॉम्पिटिशन की भावना आनी चाहिए कि हम क्यों नहीं बता पा रहे। मैं इनके घर पढ़ाने नहीं गया हूँ, विश्वास रखना। और ये भी गलती से मत सोच लेना कि स्कूल के टीचर के सारे चल रहे हैं, या तो ये मेरे से सीख रहे हैं या ये खुद मेहनत कर रहे हैं। इन 2 कारणों में से एक है कि इन्हें सब चीज़ें आती हैं, दोनों ही कारण है। क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं और होमवर्क भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, और जो सुनते हैं वो ध्यान से सुनते हैं। हाँ जी, बीच में कोई बोल रहा था, बोले। सर कार्टेज को अगर कंपाउंड एंट्री करनी है उसकी अप्रैल 30 की। कौन से वाला कार्टेज? कहाँ पे बताओ जरा। अप्रैल 30 में सर। कौन से वाला? बहुत सारे। अप्रैल 30 कहाँ है ये कार्टेज? सर 30 लास्ट वाला? यस सर, लास्ट वाला है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील at a profit of 20% on sale less 20% trade discount, paid cartridge 150 to be charged from customer। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये दो अलग अलग केस होते हैं। एक में कार्टेज हम देते हैं और अपनी जेब से ही देते हैं, एक में कार्टेज हम पे तो कर देते हैं लेकिन हम कहते हैं कस्टमर हम तेरे से लेंगे कार्टेज हमारा खर्चा नहीं है। तो ये 2 अलग अलग केस होते हैं। पहले तो इसकी कैलकुलेशन ही बहुत अच्छी है 30th लास्ट वाले की। तुम में से कोई भी बच्चा जितने बैठे हैं ना, एक भी शायद कर पाए, कारण इसमें आपको कॉस्ट दिया 20,000 और जो प्रॉफिट है ना वो 20% है ऑन सेल। सर ये यूनिटरी मेथड से होगा। हाँ, ये ऐसे सॉल्व ही नहीं होगा डायरेक्ट कि आप कहो कि इस पे 20% निकाल के प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये आपको x मान के, या शॉर्टकट अगर आपको आता है 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। 1/5 ऑफ सेल, ये वाला रूल जिसको पता है तो वो कर पाएगा। 20% होता है 1/5 ऑफ सेल,
1/5 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो 20,000 का 1/4 करना है आपको। अब ये बात जिसको पता है उसके लिए तो छोटा मेथड ये लग जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट है। जिसको ये नहीं पता वो x मान के सॉल्व करेगा। लेट द सेल प्राइस बी x, वहां से सॉल्व होगा। लेट सेल प्राइस इज ₹x, जो 8 स्टैंडर्ड में करते थे। देन प्रॉफिट इज 20% ऑफ x, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट is equals to cost price. Sale price is x, cost price is, profit is 20% of x, cost price is given 20,000. 80% of x is 20,000. x is equal to 20,000 into 100 by 80 is 25,000. तो अब यहाँ पहुंचे और इसमें आपने डायरेक्ट निकाल लिया था प्रॉफिट 5, कॉस्ट ये, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 5 25 सेल प्राइस है। ये आप डायरेक्ट निकाल लिया, उधर आपने लंबे मेथड से x मान के किया। तो आपके पास 2 मेथड होंगे, या तो 8वीं के x वाले पे जाओ, वो आप भूल चुके थे क्योंकि वहां पे आपने रट्टा मारा था, और यहाँ आप क्या करोगे, 20% 20,000 का निकाला होगा तो गलत हो जाओगे। 20,000 का 20% नहीं लेना, लैंग्वेज पढ़नी है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, सेल का 20%, और आपके पास जो 20,000 है वो सेल नहीं है, वो कॉस्ट है, आपको चाहिए सेल का। तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल का 20% यानी 1/5। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता 20% 1/5 कैसे हो गया सर, तो उनका मैथ्स इतना तेज है मैं क्या बताऊं। ये 20% 1/5 होता है। 1/5 ऑफ सेल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये बात अगर आप 11th में आज सीख लें तो ये जिंदगी भर काम आनी है। बिलीव करना, जिंदगी भर मतलब जिंदगी भर, सीए फाइनल के एग्जाम तक, MBA के 8 के एग्जाम तक, हर जगह ये काम आनी है अगर आज आप सीख लो। सेल का 20% यानी 1/5 कॉस्ट के 25% के बराबर होता है, यानी 1/4। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव करो तो ध्यान से सुनो, मैं बच्चों की तरह कराता हूँ, 8वीं क्लास के बच्चों की तरह। 100 रुपए की चिज्जी खरीदी और 100 रुपए की चिज्जी मैंने 125 की बेच दी, तो बच्चों मैंने कमाया क्या? 100 रुपए की चिज्जी 125 की बेच दी, मैंने कमाए बच्चों 25 रुपए। 25 रुपए कैसे निकलेंगे? अगर मैं 100 का 1/4 करूंगा और 125 का 1/5 करूंगा, दोनों का आंसर 25 आएगा। तो क्लास हेंस प्रूव्ड सेल का 1/5 इज इक्वल्स टू कॉस्ट का 1/4। कॉस्ट का 1/4 सेल के 1/5 के बराबर होता है। ये रूल आगे भी लगेगा। अगर कोई सर दोबारा बताना एक बार, सेल का 1.5 कॉस्ट के 1.4 के बराबर होता है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? दे रही है सर। सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ऐसी बात पूछ क्यों रहे हो? इफ एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई यू आर आस्किंग? नहीं समझ आ रहा क्या मेरी राइटिंग में 1/4 सबको समझ आ रहा है, या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की जगह मोबाइल स्क्रीन बहुत छोटी है? क्या इतना दिख रहा है आपको वर्ड 1/4 1/5 समझ आ रहा है? यस सर। आप लैपटॉप से पढ़ें, मोबाइल से आपकी आईज पे इफेक्ट आएगा। अगर अरेंज हो सकता है घर में, अगर दे कैन अरेंज, तो लैपटॉप से पढ़ें ताकि आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और स्क्रीन पे दिखाई देनी चाहिए बातें आपको। 1/4, दोबारा सुने, ये मैंने चिज्जी खरीदी थी 100 रुपए की, चिज्जी 100 रुपए की, 8वीं क्लास के बच्चों को साथ बिठाएं, और 125 की बेच दी, ये सेल प्राइस। तो सेल प्राइस को जब मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 25। और जब मैंने चिज्जी खरीदी थी 100 की, कॉस्ट प्राइस को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर आया 25। 25 यानी सेल प्राइस का 1/5 कॉस्ट प्राइस के 1/4 के बराबर आ रहा है क्लास। अब बच्चा कह रहा है सर यही बराबर होता है या कुछ और भी बराबर होता है? नहीं क्लास, सब चीजें 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस हमेशा बराबर रहेगा 1/4 ऑफ सेल प्राइस के। अच्छा सर, बिल्कुल बेटा, 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस हमेशा बराबर होगा 1/3 ऑफ सेल प्राइस के। अब बच्चा कह रहा है सर रटने का तरीका बताओ, एक कम होता है, मतलब ये वाला एक कम होता है। बच्चे को रटने की इतनी पड़ी होती है कि बताऊं, कहता सर कुछ रटवाने का तरीका बता दो, मजा तब आएगा। वो कहता कुछ रटा हुआ बताओ, एक कम होता है, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 5 था तो ये 4 होगा। उसे रटने वाला चाहिए।
एक मिनट, जरा स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हम यहाँ पर थे, स्लाइड खत्म हो गई थी। अब बच्चा कह रहा है कुछ सर याद कराने वाला तरीका नहीं है आपके पास? बच्चा अपना छोटा है, वो कह रहा है कि यार याद कराने वाला तरीका बताओ। काफी बच्चे ने रट लिया है इसको कि एक कम होता है। ये एक कम होता है वाला कंसेप्ट हर जगह नहीं लगेगा। मान लो अगर आपको कभी आ जाए 3/11 ऑफ सेल प्राइस, अब आपने अगर कह दिया 3/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो आप गलत हो जाओगे। ये 3/8 होगा कॉस्ट का। सर सॉल्व कैसे कर रहे हो? राज तो खोलो। 11 में से 3 माइनस करूंगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस होता है, तो ये बनता है। तो 3/11 इसका क्या होगा? 3/8, और यहां से यहां जाना है तो इसमें ये प्लस होगा, ये बन जाएगा। 8 में 3 प्लस करोगे 11 आ जाएगा। ऐसी अगर मैं आपको बोलूं अगला सॉल्व करना, 3/74 ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल्स टू, बनाओ जरा। 3/71 of cost price. 71 सर। अगला बनाओ, 9/88 ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल्स 9/79 of cost 9/79. price. 879। 4/27 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 4/31. 4/31 जोड़ना सर। है, अब उल्टा बनाना था। अब यहां से यहां जाना था तो जोड़ना है। तो आपको ये डिराइव करना आ गया आज। तो अगर लाइफ में कभी अब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की गेम खेले तो तुम्हें आनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे साथ गेम खेली गई थी। तुम छोटे से 99 से बच्चे, 100 में से 99 गलत होंगे इसमें। 100 में से इस वाले क्वेश्चन को 90 तो पक्का गलत करेंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा पूछा गया। वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट 20,000 पे जोड़ देंगे, 20%, 4,000 गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट 20 का नहीं निकालना था, सेल का निकालना था। सेल हमारे पास थी नहीं, तो कॉस्ट का क्या होगा? अगर 20% सेल का यानी 1/5 सेल का है, तो कॉस्ट का 1/4, 5,000। तो सेल प्राइस हो गया 25। अब ट्रेड डिस्काउंट देखिए कितना है। ट्रेड डिस्काउंट था 20%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, वापस क्वेश्चन में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 5,000, ये हो गया 20,000। तो आपने सुनील को माल बेचा है 20,000 का, और कार्टेज चार्ज करिए सुनील से, तो जनरल एंट्री क्या होगी? सुनील भाई तेरे से पैसे लेने हैं। सुनील कह रहे कितने लेने? कह रहे 20,000 माल के लेने, 150 कार्टेज के लेने। तो हमने सेल करी है 20,000 की, और कार्टेज क्रेडिट कर देंगे, और इसके साथ ही एक और एंट्री करेंगे। या तो यहीं पे कैश कर दें, अगर कार्टेज क्रेडिट नहीं करना तो यहीं पे कैश कर दें, दो ऑप्शन है। या फिर कार्टेज क्रेडिट करते हैं तो एक और इसी के नीचे एंट्री करनी पड़ेगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कार्टेज टू कैश। ऐसी एंट्री किसी सॉल्व में ढूंढते हैं, अगर आपको मिलती है तो आओ फटाफट से कोई कार्टेज वाली एंट्री जो कस्टमर से चार्ज किया हो, ऐसी एंट्री किसी सॉल्व में मिले तो फटाफट से कोई बच्चा ढूंढ के बताएं। यानी सर देखो ऐसी एंट्री कर रखी है, तो कार्टेज वाला केस ढूंढे जिसमें हमने कस्टमर से कार्टेज लिया हो। मिल रही है क्या किसी को? ढूंढ लेना घर में आराम से। सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कार्टेज, एक और इसके नीचे कार्टेज टू कैश। अगला डाउट, आज हमने जर्नल में सारी बातें करी हैं,
फटाफट से एक बारी जनरल लास्ट टाइम एक बारी मेरे को बता दो, थोड़ी खुशी होगी तुम्हें कितनी समझ आई। सारे क्वेश्चन सारे देख लेना बच्चों, 2 घंटे बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन देख लोगे। हाथ से मत करो, देख लो ये आता है ये आता है ये आता है ये आता है आता है, जोन सा नहीं हो रहा, सॉल्व लेके बैठ जाओ, आंसर तुम्हारे सामने हो, या मेरी फोटोज जो मैंने क्लास में पढ़ा है वो सामने हो। जल्दी से जवाब देना। कौन कौन मत बोलना, गुरकीरत मत बोलना, अर्शिया मत बोलना, और ईशिका, शौर्य, अक्षत। ईशिका, शौर्य, अक्षत ये तब बोलेंगे जब मैं बोलूंगा बोलने को, बाकी बच्चे बोले इनके अलावा। सेल्स डेबिट क्रेडिट बताना है आपने, क्रेडिट और कितनी जल्दी ध्यान आता है वही मैटर करेगा। परचेज, क्रेडिट, डेबिट 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 सर, डेबिट, एक्सपेंस, डेबिट, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, 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 क्रेडिट। कैश बढ़ रहा है, डेबिट, कौन सा डेबिट, अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट होगा सर, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक बढ़ रहा है, डेबिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट कैश अकाउंट, कैश, बैंक कम हो रहा है, क्रेडिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट, और किसी से पैसा लेना है, डेबिट कैश डेबिट, अकाउंट, किसी को पैसा देना है, क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। वो बंदा, डेबिट कौन होगा, वो बंदा। राम से लेना है, राम डेबिट होगा, जिसको देना है वो क्रेडिटर बनेगा, क्रेडिट होगा। होगा, ठीक है सर। सेल रिटर्न, डेबिट, डेबिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, क्रेडिट, ड्राइंग्स, डेबिट, क्रेडिट, गलत हो गए, सर क्रेडिट डेबिट वाले। कैसे? कैपिटल, क्रेडिट, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, कभी जिंदगी में क्रेडिट हुई नहीं आज तक। ठीक है ड्राइंग सर। डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। और अब आज एक काम करें, आप सारे क्वेश्चन कर लें, सारे 1 to 20 सॉल्व अनसॉल्व सब नजर मारते। अगर मुझे इस क्वेश्चन को देखने को कहे 20 तो मैं हार्डली 15 सेकंड लूंगा, 15 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं बोल रहा, 15 सेकंड में मुझे पता लग जाएगा मुश्किल वाली कौन सी है। मैंने 20वें क्वेश्चन में नजर मारी, सुरेश पेड बैंक कैपिटल, बॉट गुड्स आता है, मुकुंदन कंपनी आता है, सोल्ड गुड्स कैश, ये फर्नीचर, ओके 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 ओके, छूट गया। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक चार्ज, बोरोड, रिसीट फ्रॉम मुकुंद, हाउस होल्ड फर्नीचर, ये एक अच्छा हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, पेड द माउंटेन फॉर बिजनेस। तो ये सोचना है कि मुझे आता है या नहीं आता, यार हाउस होल्ड बेचा है और पैसे बिजनेस में लेके आए, तो ये अच्छा पॉइंट। अगला अच्छा पॉइंट, अगले से अगला अच्छा पॉइंट, तो आखिरी के तीनों अच्छे पॉइंट हैं। तो देखते ही नजर में 15, 20, 30 सेकंड में पता लग जाता है कि हाँ जी कौन कौन से अच्छे पॉइंट है, कौन कौन से आसान पॉइंट है जो आपको आते हैं। तो बहुत सॉलिड होना है जनरल एंट्रीज में आपको।